जय महालक्ष्मी माता। कैसे हो आज आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले ग्रेटिट्यूड पे करूंगी मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, मुझे कमेंट भेजे है। इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो लोग रीडिंग पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को हाइप करना है, हाइप करने से मेरा वीडियो सर्च लिस्ट में ऊपर आ जाएगा तो मुझे हेल्प मिलेगी। वीडियो को हाइप करना मत भूलना। यहाँ पर किसी के लिए डाउनलोड आ रहा है कि आपके लाइफ में एक ऐसा कोई इंसान है जो कि आपको फिनिश करना चाहता है, आपका अस्तित्व मिटाना चाहता है, आपका नेम फेम मिटाना चाहता है। शायद ये आपका कोई रिलेटिव्स होगा, फ्रेंड होगा, ये कोई आपका लवर होगा, पार्टनर होगा, या फिर कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहां से आपने शायद मूव ऑन किया है, जहां पर आपने वो रिलेशन, वो फ्रेंडशिप उनके साथ के संबंध क्लोज किए हैं, फिनिश किए, खत्म किए। आप उनके लाइफ से जा रहे हो और ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। रीजन जो भी हो, वो इंसान मानता है कि आप उनके लाइफ से नहीं जा सकते। ये कोई कंट्रोलिंग नेचर वाला डोमिनेटिंग इंसान हो सकता है जो कि आपको दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। वो आपको पाने के लिए, आपके लाइफ पर, आप पर कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये ऐसा डाउनलोडिंग मैसेज मुझे मिल रहा है कि वो इंसान भले ही आपसे फाइनेंशियली, फिजिकली वीक है, फिर भी वो इंसान कसम खा चुका है कि आपको नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग मैसेज आ रहा है कि वो आप पर सामने से वार नहीं कर सकता। उनको पता है आपकी एनर्जी, उनको पता है आपकी औकात क्या है। उसकी औकात नहीं है आपके सामने आकर मारने की या फिर आपके सामने आकर कुछ आपका नुकसान कराने की। वो इंसान आप पर पीठ पीछे वार कर सकता है। ये मैं यहाँ पर किसी के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, ये मैं यहाँ पर किसी के खिलाफ कुछ आपके दिमाग में कचरा नहीं डाल रही हूँ। ये सच में किसी के लिए डाउनलोडिंग मैसेज मुझे फील हो रहा है। और उनके लिए जिनके लिए ये मैच होगा, उनके लिए आज की टोटल रीडिंग होगी। उनको ये सारी चीज़ें मालूमात होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निगेटिव कमेंट्स या फिर निगेटिव नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो है वो सच्चाई यहाँ पर बयां करना चाहती हूँ। मेरी कोई भी रीडिंग शुगर कोटेड नहीं होती, आपको पता है। और हाँ, वो इंसान आपसे सामने से नहीं वार कर सकता, आपको सामने से आकर कोई नुकसान नहीं करा सकता, लेकिन वो इंसान ऐसे सोचता है कि उन्होंने आपके साथ लाइफ के बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने, बहुत सारे साल बर्बाद किए हैं, जिसका हिसाब उनको लेना है। शायद आप दूसरे किसी रिलेशन में हो या फिर जा चुके हो, उनको भनक लग चुकी है कि भाई आप एक रिलेशन में टिक नहीं सकते, तो उनका ये मानना है, एक तो आप उनको परमानेंटली एक्सेप्ट करो, मतलब शादी मैरिज करो, उनके साथ घर बसाओ, उनको टोटली एक्सेप्ट करो, नहीं तो उनके कंट्रोल में रहो। उनके कंट्रोल के बाहर आपको नहीं जाना है, आप नहीं जा सकते। डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग नेचर वाला इंसान, वो इंसान ऐसे सोचता है कि आपके साथ बंधने से, आपके साथ जब से वो इंसान रिलेशनशिप में आया है या फिर रहा है,
तब से उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिश्ते को खो दिया है। अभी वो इंसान अकेलेपन में है, आइसोलेशन में है, और इस आइसोलेशन में रहकर अपने आप को, अपने दिमाग को बहुत स्ट्रांग किया है उसने। ये जो भी लेडी है, जेंट्स है, आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, उन्होंने खुद को बहुत स्ट्रांग किया है, सेल्फ लव किया है, अकेलेपन में रहकर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लिया है। आपको पता भी नहीं कि उनके पास कितना कितना विजडम, कितना कितना नॉलेज है। शायद वो किस हद तक या फिर किस लेवल तक जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको अंदाजा भी नहीं। शायद आप काफिल रहे हो, इमैच्योरिटी में जाकर उनको कम समझकर आज तक उनके नखरे झेलते आए हो, या फिर उनको सहते आए हो। आपको लगा कि आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत स्ट्रांग हो, होशियार हो, नॉलेजेबल हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं। आप इस भ्रम में रह चुके हो। लेकिन यहाँ पर ये बात 100% सत्य है कि किसी को भी कमजोर मत समझना। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो इंसान किसी ग्रुप के साथ मिला हुआ है, उस ग्रुप के सहारे, उस ग्रुप की सहायता लेकर आप पर एनर्जेटिकली या फिर कुछ क्रियाएं करके, तंत्र मंत्र करके, ब्लैक मैजिक करके, आपके खाने में कुछ मिलाकर, आपके पीने में कुछ मिलाकर, ऐसा आपके दिमाग पर कंट्रोल किया है कि आप किसी निर्णय तक ना पहुंचे, आपकी डिसीजन पावर वीक हो जाए, आपकी हेल्थ वीक हो जाए, और आप उनकी शरण में ही रहे, भले ही कितने भी स्ट्रांग हो आप। उस इंसान को ये चाहिए कि आपके लाइफ पर, आपके डिसीजन पर, आपके टोटल एरिया पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, सभी चीज़ें उनके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा स्ट्रांग डाउनलोडिंग मैसेज किसी के लिए मुझे दिख रहा है। भाई यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं होता, ये बात आप समझ में, आपके समझ में आनी चाहिए, या फिर दिमाग में बिठा लो। भले ही कोई इंसान दिखने में वीक हो सकता है, भले ही कोई इंसान फाइनेंशियली वीक हो सकता है, लेकिन आजकल कोई यहाँ पर वीक नहीं है। किसी का भी कम, किसी को भी वीक समझना आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आप समझ लेना मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। आपको ये डाउनलोड मैसेज सुनते वक्त जिसके बारे में ख्याल आता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो इंसान आ रहा है, उसके बारे में ये रीडिंग हो सकती है। तो ये ऐसा डाउनलोडिंग मैसेज किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखेंगे कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं, क्या नहीं। जितने मैसेजेस नेचुरली मैच होते हैं उतने ही लेने हैं, बाकी के छोड़ देने हैं। ये रीडिंग किसी को मैच हो भी सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती है। मैच हुई तो देख सकते हो, नहीं हुई तो भी आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा सुनने को मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है, या फिर आगे आपके कुछ काम आ सकता है। ये मैसेजेस किसी के भविष्य के लिए भी काम आ सकते हैं। ये माइंडसेट बनाकर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग कैसी लगी मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। आपको नहीं बोलना है कि मेरी नहीं है, ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ। भाई ये जिनके लिए उनको मैच होगी नेचुरली, आपके लिए नहीं है तो ये आपसे मैच नहीं होगी। तो इस बात को आपको समझना है। Two of Swords, Five of Cups,
द हेरोफेंट। टेन ऑफ कप्स। डेविल। नाइट ऑफ वैंड। टू ऑफ वैंड। एस ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ वैंड। किंग ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ पेंटेकल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। अभी यहाँ पर मैं स्टोरी बताऊंगी कि क्या स्टोरी है। बॉटम की एनर्जी नाइन ऑफ वैंड की है, उसके बाद द फूल। पहले राशियां बताऊंगी, नंबर बताऊंगी आपकी या फिर उस इंसान की ये राशि या फिर आपके बर्थ डेट में ये नंबर हो सकता है। 2 नंबर है लिब्रा राशि है, 5 नंबर है स्कॉर्पियो राशि है, 5 नंबर है टॉरस राशि है, 10 नंबर है पाइसेस राशि है, 15 नंबर है कैप्रिकॉर्न राशि है, यहाँ पर 13 नंबर है स्कॉर्पियो सैजिटेरस राशि है, 2 नंबर है एरीज राशि है, यहाँ पर 1 नंबर है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 5 नंबर है लियो राशि है, 14 नंबर है कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस राशि है, 5 नंबर है टॉरस राशि है, 7 नंबर है एक्वेरियस राशि। यहाँ पर 2 2 बार आया है, 5 5 5 4 टाइम आया है। कुछ तो चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके टोटल लाइफ के एरिया में। 5 नंबर चेंज को डिनोट करता है, स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। आपके अंदर, आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ चुके हो, जा चुके हो, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो इस टाइम पीरियड में, या फिर स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये यहाँ पर किसी के लिए मुझे मैसेज दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पर पास्ट में आप बहुत उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट थे, उनकी ब्यूटी समझो, उनका फिजिकल अपीयरेंस समझो, जो भी है, पैशन था आपको उस इंसान का। ये लेडी रहे, जेंट्स रहे, कोई भी रहे, बहुत पैशनेट एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था। ये अट्रैक्शन इस लेवल का था कि यहाँ पर आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर थे, फैमिली के जैसा रहते थे, या फिर फैमिली का हिस्सा उनको मानते थे। ये भी यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही कि शायद आप किसी 2 लोगों में स्टक थे या फिर है, और उनको पता चल रहा है कि आपका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हो, आप यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी में हो, थर्ड पार्टी की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। ये जो भी इंसान है आपके लाइफ में, तो वो इंसान आपके साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े केओस वगैरह करता रहा है, या फिर करता आया है, या फिर अभी भी कर रहा है। ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको लगा कि आपने उनको चीट किया है, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हो आप, उनके बहुत सारी चीज़ों को लेकर गए हो उनके लाइफ से। यहाँ पर आपके साथ रहकर उनको ऐसे लगा, या फिर इनकी ये कंडीशन है, इनके पास अभी के टाइम पर पैसा भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, और आप भी छोड़कर जा रहे हो। इनका हेल्थ का इशू कुछ हो सकता है, इनके पास पैसों की तंगी अभी के टाइम पर हो सकती है, और इस अवस्था में उनको छोड़कर आप जा रहे हो, ऐसा भी उस इंसान का यहाँ पर कहना है, या फिर वो समझ रहा है कि बुरे वक्त पर आप उनको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हो, या फिर किसी दूसरे रिलेशन में आप हो,
ये कंफर्म उनको हो चुका है। उन्होंने कहीं पर आपका पीछा किया होगा, कुछ यहाँ पर आपको रंगे हाथ पकड़ा होगा। इनके पास कुछ प्रूफ भी हो सकते हैं जो कि इनको बता रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो या फिर इनके हेल्थ का इश्यू है, इसीलिए आप किसी थर्ड पार्टी के यहाँ गए हो। यहाँ पर मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। अभी ये मैसेज किसके लिए है यहाँ पर मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे कार्ड आए हैं वैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, उल्टी रीडिंग है, झूठी रीडिंग है। तो रीडिंग आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैसेजेस जैसे डाउनलोड मुझे मिल रहे हैं वैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जितना मैच होता है उतना ही लेना है। अभी इस इंसान को ना अकेलापन फील हो रहा है, नुकसान हुआ है इनके लाइफ का। इन्होंने बहुत सारे साल यहाँ पर 7 साल, यहाँ पर किसी किसी के लिए 5 साल भी हो सकते हैं, इन्होंने आपके साथ गुजारे हैं, बिताए हैं। आपके साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी था इनका 5-7 सालों से। और ये इंसान आपके साथ शादी, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का भी सपना देख चुका है या फिर देख चुकी है, जो भी है। इनको चाहिए था कि आप बहुत सालों से आप इनके साथ हो, तो यहाँ पर आपके साथ इनकी फैमिली बसनी चाहिए, घर बसना चाहिए। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको भी लगा होगा या फिर उनको लगा होगा, जो भी है। तो इस सिचुएशन से सोच कर, ये सिचुएशन सोच कर, देख कर, सुनकर, कहीं पर आपका पीछा किया होगा, कहीं पर आप पर नज़र रखी होंगी, या फिर दूर से आपको देखकर यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन किया होगा। आप कैसे अभी के टाइम पर आप उनके लिए बहुत रूड बन चुके हो, या फिर ये इंसान आपके लिए रूड बन चुका है, ये भी हो सकता है। कोई एक इंसान बहुत रूड बन चुका है। इमोशंस की कमी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इमोशनल चीज़ों को आप प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हो। मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे दिया है क्या, आज तक मैंने ये किया, आज तक तूने ये किया, ऐसा वैसा, अमकाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही। गड़बड़ घोटाला है भाई, लड़ाई झगड़े। और इनको अभी ये देखो, इनको लग रहा है कि आपने इनको चीट किया, धोखा दिया, इनका नुकसान हो गया। इन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे साल आपके साथ गुजारे हैं, निकाले हैं। अभी इन्होंने कुछ आपसे बोला भी है, तो इनको डर है आप उनको छोड़कर जाओगे। इनसिक्योरिटी, आप थर्ड पार्टी में जा रहे हो, इनको छोड़ दोगे, इनसिक्योरिटी इनके मन में है। और ये इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि ये इंसान उस इनसिक्योरिटी को झेल नहीं सकता, उस डर को झेल नहीं सकता। दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डर कि आप उनको छोड़कर जाओगे। और इस डर से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको कही होंगी, बोली होंगी। बहुत गुस्सा है इनके अंदर, ईगो है, गुस्सा है। इस गुस्से के चलते बहुत सारी चीज़ें आपकी बिगड़ी है, आपकी रिलेशनशिप ख़त्म होने को है या फिर हो गई किसी किसी के लिए। और ये ऐसा सब कुछ चलते हुए आपको दूर से देख रहा है। ये इंसान आपके साथ एक नए रिलेशनशिप में या फिर न्यूनेस के साथ आगे बढ़ना चाहता है, मेंटल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन पास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सुनाई, बोली, या फिर कुछ ऐसा कहा कि आपके यहाँ पर तीर लगे होंगे, और ये इतने गहरे जख्म मिले आपको, और इसीलिए आप थर्ड पार्टी में गए होंगे या फिर जाने की सोच रहे होंगे। ये भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि आपके साथ नई शुरुआत करने की शुरुआत की, या फिर सोची, ट्राई किया कि भाई चलो आज तक जो हुआ हुआ, अब यहाँ से तो हमें नया रिलेशनशिप या फिर उसी रिलेशनशिप में नएपन की ज़रूरत है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। शायद आप यहाँ पर कड़े रुख में थे, आपने बाउंड्री सेट की है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो, मेरी पर्सनल मैटर में, मेरी फैमिली में, मेरी चीज़ों में, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, ऐसा वैसा कुछ तो यहाँ पर हुआ है, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो आपने नहीं सुना ना, तो सीधे उंगली से घी नहीं निकला। इन्होंने क्या किया, उंगली ही टेढ़ी की। और जब उंगली टेढ़ी की तो ये कैसी टेढ़ी की आपको पता है? किसी गुरु के यहाँ जाकर, किसी मेंटोर के यहाँ जाकर, किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाकर, किसी टैरो रीडर के
रीडर के यहाँ जाकर, किसी तांत्रिक के यहाँ जाकर आपका इलाज कराने की कोशिश की, और ऐसा इलाज कराने की कोशिश की कि ये इंसान अब सामने से वार नहीं करेगा। आपने इनको टोटली छोड़ा, इनका बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो ये इंसान अब आपको सीधे तरीके से नहीं मानोगे ना, ऐसे मानोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, या फिर ट्राई की भी होंगी, आपको समझ में नहीं आया होगा। और इनको जल्दी है आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की। तो ये इंसान आपके तरफ यहाँ पर ब्लैक मैजिक, निगेटिविटी भेज सकता है। आपको इनका बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगा, या फिर हो रहा है अभी के टाइम पर, या फिर आप इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा खींचे चले आओ, ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने किया है। ये भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा निगेटिव बन जाओ, आप किसी एडिक्शन में जाओ, आपका नेम फेम खराब हो जाए, आपका यहाँ पर समाज में जो आपकी इज्जत है वो दाव पर लगे, या फिर वो इज्जत ही खराब हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर आप ही एडिक्शन के चलते आपको ही खत्म करने की कोशिश, क्योंकि इनको सीधे तरीके से आप नहीं मिलोगे, तो ये और भी तरीके जानते हैं आपको अपने लाइफ में रखने के या फिर लाने के। इन्होंने कुछ तो ब्लैक मैजिक किया है भाई, या फिर कुछ तंत्रा मंत्रा कहीं पर जाकर, और आप ऐसे फंस गए हो। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप टोटल नेगेटिविटी में जा चुके हो, या फिर आपने किसी से सलाह मशवरा की है। टैरो रीडिंग देखते हो तो मेंटल क्लियरिटी किसी चीज़ की आपको मिल गई होगी कि ये ऐसा ऐसा, इस इंसान का ऐसा बिहेवियर आपको लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होगी। तो इस हालत में बहुत दिन आप रह चुके हो, बहुत नेगेटिव सोच थी आपकी, या फिर सोच रहे थे, और शायद आप रीडिंग देख देख कर इस सोच से बाहर निकले हो, ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। अभी वो इंसान आपको इतना कंट्रोल करना चाहता है। देखिए, ये लेडी शेर को कंट्रोल कर रही है, सीधी सादी बात नहीं है। और आप कितने भी शक्तिशाली रहे, आपको कंट्रोल करना इनको आता है। ये प्यार से करेगी, लड़ाई झगड़े करके करेगी, या फिर कुछ आपके ऊपर भेजकर स्पेल वर्क वगैरह जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें करके आपके साथ रिलेशनशिप की, आपके साथ लाइफ की न्यू बिगिनिंग इनको चाहिए। आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ बच्चे, आप स्टक हो जाओ, इनकी पकड़ में आओ, इनके कंट्रोल में आओ, ऐसा ही इनका मानना है। ये आपके पैसों को भी बांध देगी। आप वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप हेल्दी वेल्दी बड़े घराने से, बड़े फैमिली से हो, तो आपके फैमिली में इनको जगह चाहिए, आपके फैमिली का हिस्सा इनको बनना है, आपके साथ शादी मैरिज करनी है। और ये आपको बोला भी होगा कि शादी मैरिज करनी है, ऐसा वैसा, आप नहीं माने ना, तो नहीं माने तो आपके लिए सज़ा उनकी जो होगी होगी। यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर मैसेज दिख रहा है, वो क्या करेगी, क्या सज़ा देगी। देखिए, यहाँ पर आपके पिता के साथ के, आपके घर के बड़े या फिर बच्चों के साथ के आपके रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश करेगी, ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। आपके फादर है तो उनको भी भड़काने की कोशिश ये कर सकती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट या फिर ईगो, इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ये आपको सोलमेट्स मानती है, ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। आपके साथ अच्छे सच्चे रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए मैनिफेस्ट कर रही है, जादू टोना कर रही है, कुछ भी चीज़ें कर रही है। इनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, कुछ भी कर सकती है, किसी को कम समझना नहीं है। कुछ भी करके आपको अपने लाइफ में इनको लाना है, रखना है।
तो ये किसी भी हद तक जा सकती है। आप अपने ही विचारों में, अपने ही कामों में, अपने ही प्रॉब्लम में स्टक रहे और इस सर्कल के बाहर आप नहीं आ सकते या फिर नहीं आओगे, ऐसा बंदोबस्त ये करने वाली है। आपको किसी चीज़ से, किसी एनर्जी से बांधने वाली है ताकि आप इतने दायरे के बाहर, अभी देखो ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर आप नहीं आ सकते। ऐसा कुछ ये ऐसे करेगी, आपको इतना स्टक करेगी, इतना बांधेगी, आप खुद पर ही शक करने जाओगे, खुद के दिमाग को आप यूज ही ना कर पाओ, आपकी बुद्धि बांधी जाएगी, आपके काम बांधे जाएंगे, आपकी एनर्जी बांधी जाएंगी, आपको सही गलत का फैसला करने नहीं आएगा, एक इल्यूजन रहेगा। आपका दायरा एक सर्कल बनाएगी आपके आजू बाजू में कि उस सर्कल के बाहर, उस बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते, या फिर जाओगे नहीं अपने हाथों से, अपने दिमाग से। आपकी सोच ही ऐसी हो जाएगी, आपकी सोच बांधेगी, आपका पैसा बांधेगी। ऐसा कुछ यहाँ पर ये तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक कर सकती है, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक किया है आपने, ऐसा इनका मानना है। ये चाहे इन्होंने आपका किया हो या फिर आपने इनका किया हो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर किसी का तो हार्ट ब्रेक हुआ है। इनका मानना है कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है और आपका मानना होगा कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी दुनिया एक सर्कल के अंदर ही होनी चाहिए, बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते। ऐसी बाउंड्री क्रिएट करेगी आपके लाइफ में, आपके साथ स्टेबल रहना है, इनको लाइफ टाइम रहना है। अभी ये इनको प्यार भी है, गुस्सा भी है, ये भी है, वो भी है, सभी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बहुत डर है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इसके मन में मुझे दिख रहा है। ये भी एक चीज़ हो सकती है। और ये ऐसा यहाँ पर किसी के लिए तो आज का प्रेडिक्शन आया है। और मैं दोबारा बोलती हूँ और बार बार बोलती हूँ, जितने मैसेजेस नेचुरली मैच होते हैं उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने। जैसे डाउनलोड्स आते, जैसे कार्ड्स आते, वैसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो रीडिंग को ज़बरदस्ती आपके ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर नहीं लेना है। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है। मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।